हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ पर सभी बैठकर खेल खेल ही रहे होते हैं और साथ में कोठारी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोठारी ही इस गेम को जीतते हैं, क्योंकि इस गेम को जिताने के लिए अनुपमा और राही दोनों एक साथ मिलकर इस गेम को जिता देते हैं कोठारी के हक में। क्योंकि पराग तो पहले खेलता नहीं, सभी का आउट होने पर पराग भी आ जाता है, गेम में शामिल हो जाता है। बचपना तो सबके अंदर होता है। इस तरह से पराग बोल के आता है गेम में और गेम को जिता देता है। और ये देखकर प्रेम एकदम से गुस्सा हो जाता है राही पर, क्योंकि वो समझ जाता है कि राही जानबूझ के ही कोठारी का साथ दे रही है। और क्यों दे रही है साथ, उसको ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि कोठारी के लिए कुछ भी राही करे। और यहाँ पर राही के इस तरह से करने पर प्रेम एकदम से नाराज़ हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर गेम कोठारी के हक में हो जाता है और पराग अपने आप में और एटीट्यूड में भर जाता है। और ये देख सकते हैं किस तरह से सब यहाँ पर प्रेम एकदम से नाराज़गी दिखाता है। लेकिन राही तो समझ नहीं पाती। राही तो सोचती है चलो इन लोगों की बाप बेटे की मतलब दूरी को नज़दीक में ला दें। और यहाँ पर वसुंधरा का तबीयत थोड़ा ख़राब हो जाता है और यहाँ जीत की खुशी मनाई जाती है। और यहाँ पर बोलते हैं बाबूजी कि हाँ हर एक कितना भी उम्र हो जाए लेकिन सबके अंदर बचपना तो होता ही है, एक मौके पर निकल जाता है। और यहाँ पर आती है अनुपमा, अचानक देखती है कि वसुंधरा की तबीयत ख़राब हुई है। बाहर से पूछती है तो यहाँ पर लीला बोलती है कि हाँ जो हम लोग को बाहरी खाना खाने से होता है वही प्रॉब्लम हुआ है, यानी कि गैस हुई है। और गैस होने से हर एक लेडीज़ कैसे छिपाती है, हर बात को नहीं बता पाती। वही यहाँ पर अनुपमा समझाती है कि बताना चाहिए, क्यों शर्म करना, एक चीज़ की लेने में भी औरत शर्म करती है, नहीं शर्म करना चाहिए, बात को शेयर करने ही से ही सब कुछ सही होगा। वो ज़माना चला गया कि हर औरत हर एक बात को छिपा कर रखे। अगर यहाँ पर देख सकते हैं राजा और ईशिता का अलग ही चल रहा होता, राजा तो पीछे ही पड़ गया ईशिता का। और यहाँ पर वसुंधरा आराम करती है अनुपमा के रूम में आकर, उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से। और यहाँ पर जो आप सोचे नहीं है वो हो जाता है। यहाँ पर ईशिता और राजा एक मतलब बात करते करते उसी रूम में वो आ जाते हैं। और उसी रूम में आकर उसी बेड पर जब उस सिचुएशन में जब वो आते हैं और वसुंधरा के ऊपर ही गिर जाते हैं, तो ये देखकर तो ऐसा लगा कि शर्म का तो क्या ही बोले, जो उसके साथ हुआ वही जाने। कैसे राजा और ईशिता की आंखें फटी की फटी रहेगी, साथ में वसुंधरा की भी आंखें फटी रहेगी। ये सिचुएशन देखकर तो क्या बोला जाए कैसा लगा। लेकिन यहाँ पर राजा की तो सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हुई कि अब बेचारा पराग और उसकी बा क्या करेंगी उसके साथ। और इस तरह से वो लोग पकड़े जाते हैं रंगे हाथ। तभी अनुपमा भी आ जाती है। अनुपमा आती है दवा लेकर वसुंधरा के लिए, लेकिन जब वो सिचुएशन को देखती है तो वो भी समझ जाती है और एकदम से गुस्से में लाल हो जाती है। लेकिन वसुंधरा यहाँ भी छोड़ती नहीं है अनुपमा को सुनाने के लिए कि एक बेटी की शादी कर रही है और एक बेटी को तैयार कर रही है और हमारे मत्थे बढ़ने के लिए। और ये सुनकर अनुपमा भी एकदम से ये हो जाती है और हाथ पकड़ कर ईशिता को ले आती है। और यहाँ राजा को भी एक थप्पड़ मिलता है और वसुंधरा की तरफ से डांट फटकार। और यहाँ पर अनुपमा भी ईशिता को डांटती है कि सब क्या है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा राजा के बीच क्या चल रहा है। यहाँ पर वसुंधरा भी पूछ रही है तुम्हारे और ईशिता के बीच में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर इस तरह से इन लोग की बातें चल रही होती है। और यहाँ ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं। पाखी बीच में आती है और बताती है कि वो दोनों प्यार करते एक दूसरे से। जिस तरह से पाखी ने अधिक से प्यार कर पैसे की लालच में अपनी ज़िंदगी बर्बाद की, साथ में अच्छे खासे अधिक की ज़िंदगी बर्बाद की कि अनुज के पैसे को देखकर जिस तरह से कापाड़िया मेंशन में अपना हक जताने के लिए शादी कर लेती, वही अपनी बेटी को भी वही सीख देती है, जो कि अनुपमा भी समझ गई है। कि यहाँ ईशिता तो बोल नहीं पाई कि मैं राजा से प्यार करती हूँ, लेकिन उसकी माँ बोलती है कि मैं राजा से प्यार करता हूँ। यहाँ राजा सीधे सीधे बोल देता है कि वसुंधरा से कि बस दोस्ती है और कुछ नहीं है, मत बताइएगा बड़े पापा को, और या मुझे माफ़ कर दी, इस तरह से बोलता है। लेकिन यहाँ पर पाखी बोलती है कि वो राजा से प्यार करती है उसकी ईशिता, तो उसमें आपको क्या दिक्कत है, आपकी बेटी प्यार करे तो ठीक है, मेरी बेटी करती है तो आपको दिक्कत है। अनुपमा बेचारी सर पकड़ लेती है। पाखी की जिस तरह की बुद्धि है उसके बारे में क्या ही बोला जाए, वो इस तरह का ही बात कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती है। यहाँ पर राही को बोलती है कि आप उसको छोड़कर, गैर को छोड़कर कभी अपनी बेटी के बारे में सोचे हैं, तब तो अपनी नातिन के बारे में सोचे। यहाँ अनुपमा बोलती है अरे अभी तो अक्ल ले लो, क्यों तुम अपना ज़िंदगी बर्बाद किया, आज अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करती हो। आज अनुपमा बोलती है ईशिता को कि अपनी माँ की बातों पर मत आओ, अपने भी कुछ दिल की बातें सुनो।
सुनो, सोचो, समझो, तुम जो कर रही हो सही है या गलत है। प्लीज़ तुम अपने दिमाग की बातों को सोचो। पता नहीं इशिता समझ पाएगी या नहीं समझ पाएगी, कि उसको समझते समझते देर भी हो जाएगी, वो कुछ नहीं पता चल रहा होता है। यहाँ अनुपमा थक गई अपनी पाखी को समझाकर। यहाँ पर आता है पराग और अपनी वसुंधरा माँ को ऐसे परेशान देखकर वो पूछता है क्वेश्चन, लेकिन यहाँ वसुंधरा कुछ नहीं बता पाती। और यहाँ पर बेचारी अनुपमा परेशान है अपनी पाखी को लेकर। क्या जो अपनी ज़िंदगी बर्बाद की, आज इशिता की ज़िंदगी बर्बाद तो कर रही है, साथ में राही की शादी में कितनी अड़चनें आएगी वो भी नहीं समझ पा रही है। वो इतनी सेल्फिश है कि अपनी बेटी की भी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है पैसों को लेकर, साथ में अपनी माँ को तो कहीं समझी ही नहीं है। यहाँ अनुपमा हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती है इशिता को कि कब सही और गलत को समझो और अपनी ज़िंदगी को बचाओ मत, यहाँ पाखी की बात पर आओ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से वो करती है। यहाँ पर पाखी अपनी बेटी को फिर से गलत राह सिखाती है कि वो अपनी मम्मी की बात में मत आओ, इमोशनली ब्लैकमेल करती हैं, गलत चीज़ सिखा रही हैं। मैं जो सही बोल रही हूँ सही है। बेचारी इशिता फंस गई है, नानी की बात सुने या अपनी मम्मी की बात सुने। यहाँ पर पराग से वसुंधरा क्वेश्चन ही कर रहा था तो अनुपमा वहाँ आ जाती है। अनुपमा के आते ही पराग फिर वहाँ से उठ के चला जाता है। और उसके बाद यहाँ वसुंधरा बात करती है अनुपमा से कि आज जो हुआ हमारे बीच ही रहेगा, लेकिन ये सब ख़त्म भी हो जाना चाहिए। ये मुझे एकदम से अच्छा नहीं लगा जो हुआ। या अनुपमा उसमें हाँ में हाँ मिलाती है कि हाँ सही नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ वसुंधरा किचन में जाना था ठाकुर जी के रात के लिए प्रसाद बनाने के लिए, तो अनुपमा बोलती है चलिए कोई सब सही हो जाएगा। यहाँ पर अनुपमा सब कुछ सही करने पे तुली है। और यहाँ वसुंधरा बेचारी अनुपमा को जली खोटी सुनाने में कुछ कसर छोड़ नहीं रही है, क्योंकि वैसा मौका और मिल गया था, इस तरह से वो बोल रही होती है। यहाँ अनुपमा तो आके किचन में आती है तो यहाँ वसुंधरा बोलती है कि कोई भी किचन में जाने से किसी भी औरत का स्वभाव पता चल जाता है उसको किचन को देखकर। यहाँ पर प्रेरणा बहुत परेशान है कि उसके हस्बैंड का फ़ोन आया था और फ़ोन नहीं उठाई थी। अब क्या होगा, वो उसको डांटेगा, क्या करेगा। इसी परेशानी को देख लेता आंसन से बोलता है कि किसी को लेकर इतना परेशान होना, डर होना कोई सही बात नहीं है। इस तरह से वो बात करता है। तभी यहाँ प्रेम तो गुस्सा है ही, क्यों कोठारी की हेल्प कर रही है। राही से एकदम से गुस्सा है, क्यों उन लोगों को जितवाया था, मैच को लेकर बात नहीं था, बात है कि कोठारी के लिए राही यहाँ क्यों कुछ करे। तो यहाँ राही बताती है कि ये सब कुछ मैंने मम्मी के बोलने से ही किया था, क्योंकि मम्मी ही नहीं तुम दोनों की दूरी को मिटाने के लिए कदम उठाने बोली और मुझे भी वही सही लगा। अगर तुमको गलत लगा तो बोलो। तो फिर उसके बाद यहाँ पर प्रेम मान जाता है और राही का बात सुनकर राही को समझता है, उस सिचुएशन को समझता है। उसके बाद दोनों में सुलह हो जाती है। दोनों माचिस की तिलियों में जो रोमांटिक बातें कर रहे वो भी देख के मज़ा आता है। यहाँ पर अनुपमा को बताती है यहाँ पर वसुंधरा की आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं, अनुज इतना अच्छा खाना बनाते हैं, तो राही को खाना बनाने क्यों नहीं आता। ये सुनकर अनुपमा बोलती है ये तो गलत बात है ना कि माँ बाप को जो सब कुछ है तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को आए। अनुज की जितने बिजनेस के स्किल थे, इंटेलिजेंट था, उसी तरह से राही भी है। आज देखिए आपका बेटा पोता, आप चाहती बिजनेसमैन बना तो नहीं ना, वो कितना अच्छा सेफ है, कितना अच्छा खाना बनाते हैं। अच्छा है, दोनों का बैलेंस है, कोई खाना बनाएगा कोई बिजनेस संभालेगा। यहाँ पर ये सुन के भड़क जाती है वसुंधरा, बोलती है कि ये इसका बिजनेस है, मैं क्या अचार डालूंगी कि जो, और यहाँ पर क्या प्रेम बैठ के घर में खाना बनाएगा जो आप बोल रही हैं। ये सब सुनकर अनुपमा एकदम से दंग हो जाती है कि इनमें लड़का लड़की में इतना अंतर रखती हैं कि लड़की है तो खाना बनाने आना चाहिए। वही यहाँ पर अनुपमा उनको बताती है कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई लड़की है तो उसको खाना बनाना ही आना चाहिए, सबको खाना बनाना आना चाहिए। मैं भी मानती हूँ राही को खाना बनाने आना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि लड़की है इसलिए आना चाहिए। ये इसके बात सुनकर एकदम से वसुंधरा भड़क जाती है और वहीं माही आ जाती है। माही को देख कर बोलती है आप लोग की बातें मैं सुन ली थी। माही भी और यहाँ प्रेम से प्यार करती है, सुनकर माही तो चली जाती है। लेकिन उसके बाद जो जली कुटी और वसुंधरा सुनाती है आपके घर की एक बेटी जीजा से प्यार करती है और एक बेटी मेरा दूसरे बेटे के पीछे पड़ी, यही है संस्कार आपके घर का और कुछ नहीं। अरे परिवार संभालिए, संसार संभालने से पहले इस तरह से जली कुटी सुनना पड़ता है अनुपमा को। बेचारी अनुपमा, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को तो गलत संस्कार देते नहीं है ये, लेकिन सुनना तो माँ बाप को ही पड़ता है। कोई बच्चा गलत करता है तो माँ बाप कैसे संस्कार दिए, यही बोला जाता है। बेचारी अनुपमा किसी तरह से राही की अच्छी से शादी हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना है, वही कान्हा जी से रिक्वेस्ट करती है प्रार्थना। और यहाँ पर आज का एपिसोड हंसते हुए ख़त्म करना चाहती है अनुपमा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।